आपको एक वर्ड में बताता हूँ, नशा क्या है। संसार के सारे धर्मों में संसार के टोटल सारे रिलीजन में, धर्म में, मजहब में ये कहा है, नशे की हालत में ईश्वर भक्ति, अल्लाह की इबादत, कोई पूजा, कोई इबादत मत करना मना किया है। तो नशा क्या है? नशा यही है, जब तक आप अचेतन में जी रहे हो आप नशे के करीब हो। जो अपने आप को नहीं पहचान रहा है कि मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं बुद्धि विवेक वाला प्राणी हूँ। जो बुद्धि विवेक से नहीं जीता वो नशे में है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्ड में बोलो नशा किसे कहते हैं, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, सब बहुत सारी व्याख्या में आदमी फंस जाता। असली नशा वही है। हर आदमी वो नशे में है जो बुद्धि विवेक से नहीं जी रहा है, जो सोच विचार के नहीं जी रहा है, जो अपना मालिक नहीं है, वो नशे में है। जिसको कोई भी आदमी ट्यूबलाइट के बटन उसकी जलाता है, बुझाता है, वो नशे में है। 100 बात की एक बात है, जो अपना मालिक नहीं है, जो अचेतन में जी रहा है, बुद्धि विवेक से नहीं जी रहा, वो नशे में है। अब मजहबी इंसान का कंसेप्ट क्या है? जो आदमी बुद्धि विवेक से जी रहा वो मजहब के करीब है। जो समूह और भीड़ में और नकल में जी रहा है वो अधर्म के करीब जा रहा है। समझ रहे हो? हर वो काम धर्म कार्य होगा जिसे आप आनंद के साथ कर रहे हो। जो भी काम में आपको आनंद आ रहा हो वो धर्म का कर्म है। जो आनंद और पछतावा का भाव पैदा करे वो काम अधर्म होगा। बहुत ज़्यादा खाल निकालने की जरूरत नहीं है। अक्सर अधार्मिक आदमी, ला मजहब इंसान वही रद्दी कागजों की बातें ज़्यादा करता है। सारे कागज में दोनों रास्ते मौजूद हैं। अगर आप हिंदू धर्मों का अध्ययन करोगे तो आपको दानवता वाली भी बातें हैं और मानवता वाली भी बातें हैं। आप मानवतावादी बनो या दानवतावादी बनो, वो आप जब अचेतन में जियोगे, बुद्धि विवेक से नहीं जियोगे तो दानवता के रास्ते पे चलोगे, बुद्धि विवेक से जियोगे तो मानवता के रास्ते पे चलोगे। बात समझ रहे हो? ये 100% सत्य वचन है। समझ रहे हो? झूठ बोलो या सच बोलो, सोच विचार के बोलो। जो मानव हित में कर्म कर रहा है, मानव हित में बोल रहा है, वही सबसे श्रेष्ठ वचन है। चलो, किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ। और किसी को मेरी बातें समझ में आती हो, किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं उसे सटीक उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप में से ज्यादातर लोग निर्धन जन्म लेते और निर्धनी मर जाते हैं। उसका मूल कारण है कि अचेतन में जीने वाला धनवान नहीं बन पाएगा। जिसकी जितनी सहन शक्ति जितनी कम होगी उतना गरीब और निर्धन के करीब रहेगा, और जितनी सहन शक्ति मजबूत होगी, बुद्धि विवेक से जिएगा, उतना धनवान, पदवान और सम्मान से जिएगा। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइबर कर देना जरूर। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे मनोबल दोगे तो मुझे बोलने की इच्छा होती है। ठीक है, बात समझ रहे हो? आप
रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके दिल को मेरी बात भाती है तो आप सब्सक्राइबर कर दो और कमेंट करो। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटिल क्षमाए। निंदा से मत डरो, निंदा करने वालों से प्रेम करो। वो हो सकता है आपकी दिशा विहीन हो रही हो, आप सही दिशा पे आ जाओ। इसलिए निंदा से घबराओ मत, निंदा वालों से झगड़े मत करो। हिंसा हर हाल में हिंसा है, चाहे लीगल हो चाहे अनलीगल हो, नुकसान आपको ही होना। चाहे आपका लीगल पैसा किसी ने 500 खा लिया हो और उसके साथ में मारी मारा करना महामूर्खता ही है। सोच विचार के जियो, बुद्धि विवेक से जियो। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ।